नगरी यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए 7 बजे की जो सीरीज़ है मेरी, उस पर आज मैं आपको टीजीटी, उसके लिए मैं आपके लिए टीजीटी 2021 का पूरा पेपर लेके आया हूँ और इसके बारे में बताऊँगा इसी कितनी कट ऑफ गई थी और इसके आंसर की सहित, मतलब पूरा पेपर सॉल्व कराऊँगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता है कि इस चैनल पे 2 क्लास चलती हैं, टीजीटी पीजीटी की और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड की। एक 3 बजे दोपहर में, एक 7 बजे शाम को। डेली प्रैक्टिस सेट व थ्योरेटिकल या लेक्चरर क्लास होती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो लाइव। चलिए, पहला क्वेश्चन पद्मावत। जैसा मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ। अपनी क्लास जो 3 बजे 7 बजे होती है, उस क्लास में मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, 0 से, जिसमें जो उसमें मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल और आदिकाल से रिलेटेड मॉक टेस्ट, भक्ति काल में सगुण निर्गुण, सगुण भक्ति धारा में संत काव्य धारा कबीर, निर्गुण और सूफी काव्य धारा जैसी, और सगुण काव्य धारा में राम भक्ति में तुलसीदास, कृष्ण भक्ति में सूरदास। ये सब मैंने थ्योरेटिकल और मॉक टेस्ट के द्वारा क्लास ले ली है। तो 0 टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। आप पूरा पिछले वीडियो जो पर डे चल रहे हैं वो देखिए और फिर मॉक टेस्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? चलिए, मगन ठाकुर या आलो उजाला? चलिए, इसका जो सही आंसर आया है वो आलो उजाला आया है, लेकिन कुछ लोग मगन ठाकुर भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने किया था, लेकिन इसका आलो उजाला है। आप मिला सकते हैं, मगन ठाकुर में भी कई जगह दिया हुआ है। वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो ये 125 प्रश्नों की सीरीज़ है और आपको पता होगा ये जो सीरीज़ है 125 प्रश्न आते हैं इसमें टीजीटी पे, और हर प्रश्न 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल से नहीं होती है। चलिए, इसके जल्दी देखेंगे, बहुत स्पीड से करेंगे। श्रीपूजन सहाय। तीसरा देखेंगे, बैलगाड़ी में कौन समास है? बैल और गाड़ी है, बैल और गाड़ी। इसमें तत्पुरुष समास है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? चलिए, हिंदी शब्द सागर। चलिए, दूसरा, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? तो आषाढ़ महामात्य नहीं है। चलिए, 5 हो गए। छठा देखते हैं, संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से, तो ये आपकी ऋषिकेश सुलभ की है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए वाक्य सार्वभौमिक, विलोम की दृष्टि से असंगत है, अर्वाचीन और नवीन, और ये सभी संगत हैं। ये दोनों एक सेम है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? हमेशा बोलता हूँ नहीं आता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा दिए। अगर 2-3 कथन पूछे गए हैं तो आपके नहीं आते 2-3 में, तो 2 तो सही हो जाएंगे। चलिए, 11वां स्टार्ट करते हैं। सभी स्वर होते हैं। 11वां देखते हैं, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं?
महाप्राण। चलिए जो आपको सही लगे। इसमें थोड़ा सा सही नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं आ पाया है। द्रुत विलंबित क्षण का लक्षण, इसके लिए प्रत्येक चरण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसके लिए प्रत्येक चरण होते हैं। तो इसका एक आंसर मैं खाली आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है डी नंबर। इसमें होते हैं 1 गण, 2 भगण तथा 1 रगण, क्रम में 12वां। चलिए, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। तो जो लिखा गया उपन्यास वो नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म शाहिनी द्वारा लिखा गया है प्रेम कहानी में। गुरुए का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरु प्लस ए। गार्गा दत्तासी इतिहास द लित्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में आपके लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, 1871 में। 16 देखते हैं। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो काशी नाथ सिंह की है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पार्वती का। तो अपर्णा नहीं है, गिरजा शैलजा शिवानी है, अपर्णा नहीं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो जो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आता कुछ तो रामचंद्र शुक्ल मार दीजिए, रामचंद्र शुक्ल है इसकी। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद की है। कुल कसा किसका पर्यायवाची है? कुल कसा किसका पर्यायवाची है? बताइए। नौका, नदी, बिजली, रात्रि, नदी। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों को निरूपण किया है? तो भाई 105 अलंकारों का किया है। 21 हो गए, जल्दी जल्दी करेंगे। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को। गणवाचक शब्द आयुष्तम किसके लिए प्रयुक्त है? 10,000 के लिए। आयुत्तम 10,000 का निबंध वह गद्य रचना जिसमें लेखक किसी भी विषय स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? चलिए बताइए। श्याम सुंदर, भागीरथी, डॉक्टर नागेंद्र और श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। चलिए, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार पर कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आपको गलत लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सही कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उसमें कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? कई क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कमेंट कर उसको आप लोग बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, तो फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। जो सही है, सही होगा, उसको सही किया जाएगा। अपादान कारक। कोई वस्तु जिस आधार से अलग होती तो अपादान है। हिमालय से गंगा बहती है, अलग हो रही है। 26 पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। संकुद नहीं है, खग, शकुनी, शकुंत है। विधा की दृष्टि से सुलेमित नहीं है। तो व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखा चित्र, ये सुलेमित नहीं है। चलिए जल्दी 27-28 में आते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। तो इसका बी नंबर सही है। पितरी, पितरो, पितरेशु। चलिए, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी। तो इसका आंसर क्या है? जल्दी बताइए। इसका आंसर आप 29 का आप आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या? 29 का आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए, उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो नेमीचंद जैन जी की है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। 33 देखते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? हिंदी एक वियोगात्मक भाषा, ये असत्य है। हिंदी का विकास लगभग एक हिस्सी माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश की भाषा है, हिंदी का संयुक्त भाषा के रूप, ये सब सही है। डी नंबर आपका गलत है। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत है, जल्दी बता देंगे। फूल नाम एक त्रिलोचन, ये असंगत है। और वो असंगत है आपका नीली रेखा तक भवानी प्रसाद, ये असंगत है। और फूल एक नाम त्रिलोचन सही है। केदारनाथ ये मेरी तुम सही, भूल गए हो शमशेर बहादुर सिंह, ये सही है। सी नंबर संगत है। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द प्रत्यागत। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्श का वर्णन संबंधित ग्रंथ है। देखिए कितना कितना क्वेश्चन डीपली पूछता है। अगर आप पढ़े होंगे तभी तो आप पाएंगे। कुलबुल लाए माला कथा है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। शोभा, और ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपको छपने वाली सीरीज जो आपकी चल रही है, 15वीं 16वीं सीरीज चल रही है छपने वाली, सभी ऐसे ही क्वेश्चन उसमें एक से एक बढ़ कर एक। तो चैनल को अभी नया है तो सब्सक्राइब करिए। इसीलिए मैं लेके आया हूँ कि जो मैं कराता हूँ वो अब दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आपको मैच करते हैं कि नहीं करते, उस टाइप के नहीं है। इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे आपका ये भी हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि आपका हौसला बढ़ेगा। अगर आप पुराना पेपर एक करेंगे, लेटेस्ट जो भी हुआ है, तो आपके अंदर क्वेश्चन देखकर आपको पढ़ने की जिज्ञासा और क्वेश्चनों का आधार पता चलेगा। शोभा शरसाने ना वखाने जात गेहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सेनापति की है। चलिए 37 हो गया, 38 देखते हैं। ना धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षयते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो भाई ये हमारे माघ की है। माघ की रचना एक बताइए। शिशुपाल वधनम किसकी रचना है? इसको कमेंट करिए। शिशुपाल वधनम, इस रचना को आप कमेंट करिए किसकी है। और नैषधि चरित्रम श्री हर्ष की है। किरार्थ अर्जुनियम भारवी की है। किरार्थ अर्जुनियम भारवी की है। नैषधि चरित्रम हर्ष की है। और जो अभी मैंने वो बताया था आपको वो माघ की है, जिसको लक्ष्मी महापादाक्यम कहा जाता है। यह शिशुपाल वधनम ये माघ की है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च लोक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है लंदन को। नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ राधा आनंद उदित निसी बशार आनंद, कहाँ कहाँ अरविंद गह बापूरे चंद। प्रतीप अलंकार है। खुली आँखों का सपना यात्रावत के लेखक हैं। खुली आँखों का सपना यात्रावत के लेखक हैं। इसको आप कमेंट करिएगा कौन है। एक आपको कमेंट देता चलता हूँ। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन युग्म सही है? तो बताइए। मैं तो बता दूंगा लेकिन आप कमेंट करिएगा। लोट लकार और संभाव्य काल। 43 हो गया। 44 देखते हैं। बीती भिवारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में अलंकार है आपका रूपा। बहुत फेमस है ये हर क्वेश्चन फंसा है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृत किस रचनाकार की है? टाइम वेस्ट न करते हुए राजेश जोशी जल्दी करेंगे। निम्न में कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी सुलेमित नहीं है। और सूरबाला अग्निपखी नाशीरा ठीकरे की मंगनी प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे सुलेमित है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो भाई ब्रज भाषा का मैंने हिंदी का इतिहास पढ़ाया, आप देख सकते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भाषा के योग वशिष्ठ का रचना काल
तो 1741 है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। अभी मैंने नागार्जुन का जस्ट अपनी छपने वाली सीरीज पढ़ाई है, उसमें आप नागार्जुन के सभी मैंने काव्य रचनाओं के बारे में बताया, उसको आप देख सकते हैं। ये त्रिलोचन की है, तो मैं सौंपता हूँ। 50वां देखते हैं, बहुत बड़ी सीरीज, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, ये भी मैं पढ़ाऊँगा। अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। पार्श्वनाथ चरित लेखक हैं तो मुनि जिन विजय हैं। जल्दी। तुलसी गंग दुबे भय सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो ये भिखारी दास का है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। बहुत ही फेमस, बहुत बड़े अच्छे लोग नहीं कर पाए हैं, किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम, इसके लेखक हैं भारवी। किराता अर्जुनियम। 18 खंड है शायद इसमें, 18 20 22 18 है शायद। रघुवंशम के कालिदास हैं। चलिए सबको बता देता हूँ। रघुवंशम के कालिदास हैं, शिशुपाल वदनम के माघ हैं, कुमार संभव के कालिदास हैं। रघुवंशम सबके आप बता चुके, कुमार संभव, ठीक है, कालिदास। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निर्वार्थ के किया। तुलसी का मैं पढ़ा चुका, हनुमान बाहुक। तवल लकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तव धन लिकार। आते हैं 56, जल्दी। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव कितने सर्गों में किया है। इन्होंने 8 सर्गों में किया। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अंधायुग धर्मवीर भारती की है। दृश्यति शब्द दृश्य धातु किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार। डी नंबर। आपको मैं कहता हूँ 2 क्लासें चलती हैं, एक 3 बजे, एक 7 बजे, दोनों प्रैक्टिस सेट, और 7 बजे वाली में लेक्चर की क्लास चलती है, जिसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल और आदिकाल दोनों लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं, बिल्कुल व्याख्यानित कर थ्योरेटिकल वेस से, और उसके मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो दोनों क्लास को आप लेना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दीजिए। अंतःकरण वृत्तियों के चित्त नाम कविता का यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था। अभी बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए 60वां देख लेते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया। दोहा काव्य जुवेंदु, बहुत इंपॉर्टेंट। 61 देखते हैं। आचार्य भरतमुनि के नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है, तो यजुर्वेद से लिया गया है। सामवेद से संगीत लिया गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद से हमारा गायत्री मंत्र लिया गया है। झूठों का पिलंडा अथर्ववेद। लीप के विकास के क्रमिक सोपान हैं, तो चित्रलीप, सूत्रलीप, सी नंबर। प्रतीकात्मक, पहले चित्रलीप होता है, फिर सूत्रलीप, चित्र के बाद सूत्र, फिर प्रतीकात्मक लिपि, भावात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 भारतीय हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक पर अंकित किया था। इसे कालचक्र पर किया था। निम्नलिखित कृतियों में उनके प्रकाश वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी को बताइए। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले भारत, भारती, फिर साकेत, यशोधरा और जय भारत। चलिए 65 देते। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य और प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर पद वाक्य क्या आता है, तो यहाँ पे भवभूत आ जाते हैं। 66 देखते हैं। इनमें किसमें से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, रामलीला नहीं है, मऊहा, पान फूल और हंसा जी केला है। 67 हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था, तो हिंदवी शब्द कभी बदायूं ने किया था, बदायूनी ने किया था। चलिए 68वां। अंतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना मुहारा, ये सही है। 68 के बाद 69
लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे, इन पंक्तियों के सर्जेता हैं। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। भरत भूषण अग्रवाल नहीं, चंद्रकांत देवतिले नहीं, भवानी भूषण नहीं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 70वां देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग है? ये बहुत पूछा जाता भैया। स्त्रीलिंग आपका सेतु है। अब वाक्य बनाकर आप देख सकते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान, बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट। हिंदी काव्य में बौद्धिक रस की गणपति चंद्र गुप्त। इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जो मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य काल विभाजन जब पढ़ाया था, तो आपको मैंने गणपति चंद्र गुप्त के बारे में भी पढ़ाया। नहीं है तो आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाली क्लास में देख सकते हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किसका है? तो मेरी ट्रिक आपको बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हमें 3 क्वेश्चन 3 नंबर फ्री में दिला गया, मेरी ट्रिक से जो मैंने बताया। आपको नहीं आता तो आप मार दीजिए। एक ही क्वेश्चन में 3 बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मैं सही कर चुका हूँ। 3 नंबर मुझे ऐसे फ्री के मिल गए हैं बिना पढ़े। तो अच्छी ट्रिक नहीं है। अगर ये ट्रिक आपको अगर पसंद आई है मेरी, कहना अगर आपको नहीं आता तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। सर के लिए इतना शेयर करिए, इतने सब्सक्राइबर कराइए कि इतने इसका ग्रुप इतना विशाल हो जाए कि मैं आपके लिए PDF और क्लासेस और फ्री कर सकूँ, और टेट सीटेट की भी लेकर आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए, 73वां प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप में उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्तिबोध ने किया है, मुक्तिबोध। 74 देखते हैं, वीणा पाणी में समाज, बहुत बड़ी हमारी सरस्वती माँ हम सबके मन में समा जाएं और दिमाग में समा जाएं, और एग्ज़ाम में बैठें तो पूरा करते रहें, काम करते रहें, लिखते रहें। ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाएँ। कौन माया करी घूंघट टारे, दया करी दमनी दीप दिखावे, का पंक्ति किसकी है? तो भैया ने ही नगरीदास, ए नंबर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो आपका राजा तद्भव नहीं है, खेत दाहिना किसान सब तद्भव। सब को जानत तुम्हारे सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें पुनरावृत्ति वाक्य दोष है। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की है? अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा भक्ति काल का, जिसमें एक एक मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक तरीके पढ़ाया है, तो आप लगा देंगे, कह देंगे सर 1565। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के नाटक है? मैंने कहा था आपके लिए ये भी लेकर आऊँगा कि भी पात्र पूछते हैं, और मैंने पात्र वाला आपको काफ़ी बताया है। तो रंगभूमि के हैं, ये सभी प्रेमचंद के नाटक हैं। सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम को कितने सर्ग में बांटा है? कि सर्ग में नहीं, कितने प्रकार छंदों का प्रयोग किया है? अभिज्ञान शकुंतलम कितने प्रकार छंदों का प्रयोग किया? अगर बाटा पूछा जाए तो उन्होंने 7 में, और छंदों का तो 24। चलिए, कौन सा था? 80, 81 पे आते हैं। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, इसमें फंस जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत करी। अभ्यांतरिक। ज्ञान चयन कृत कथा शेष के शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो भाई अमृतलाल नागर से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री मध्वाचार्य जी हैं। अवधशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। तो भैया ये बरवे है, बरवे, बौरा गए नहीं है, बरवे है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? भैया सत्य कथन है तो देख लीजिए, तो इसमें जो सत्य कथन है
इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यही सत्य है और सब असत्य है। कौन सा नंबर था? 85 के बाद आते 86। निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का है? तो अपराजिता है नरेंद्र शर्मा का। ऊट पटांग में कौन सा समास है? एक तो ऊट है, उसमें पटांग है, बहुब्री समास है। संत काव्य परंपरा कौन सी कवि अपनी विद्वता और स्वादिष्ट शिक्षित होने वाले के प्रसिद्ध है? तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी प्रैक्टिस क्लास में। सुंदर दास, देखिएगा प्रैक्टिस क्लास देखिएगा, 16-17 चल रही पीछे की, मैं आपको सब पढ़ाते चल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में इसकी रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था। भाई रानी केतकी की कहानी ये संबंधित नहीं थे फोर्ट विलियम कॉलेज से रचनाकार। और किनकी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तो आपको बता ही दूंगा। प्रज्ञा नवन में शालिनी प्रतिभा माता किसकी है? काफ़ी बड़ा था। तो श्री भट्टोत दीक्षित की है, श्री भट्टोत की है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? तो भाई देखिए, दुर् हमारा भिन्न है, ये सब एक ही साथ के। डी नंबर सही है। 91 के बाद आ जाते हैं हम लोग 92। उधी आई तैन बंधन कीना इति दशमाथ अमर पद लीना पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी जी। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत के हैं। इन्होंने पद्मावत में बहुत बढ़िया विरह का किया हुआ है, जिसमें चलिए मैंने देखिएगा, मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा हूँ। नाग सखी क्या नाम है, देख लीजिएगा। प्रश्न पद, चलिए जल्दी कंप्लीट करते हैं, बड़ा टाइम हो रहा है। प्रश्न पद न व्यर्थ युक्त्योद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्के बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी। उक्त कथन किसका है? तो भाई ये वाग्भट्ट का है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो हाँ, आपका घोष महाप्राण है। बताऊंगा कैसे निकाला जाता घोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। विधि की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो आपकी जो वटवृक्ष की छाया भिन्न है विधि की दृष्टि से। छान में काम भाव शरीर सौंदर्य और उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। देखिए, रामचंद्र शुक्ला जी ने हमें 4 नंबर फ्री के दिला दिए मेरी ट्रिक से। 4 नंबर, एक पेपर में 4 नंबर 4 बार इनको पूछा गया है। समझ लीजिए इनकी क्या हिंदी इतिहास के बारे में इन्होंने क्या छाप छोड़ी, क्या लिखा, इनकी समझ सकते हैं कितने ऊंचे ये कवि थे, कितने। इनको प्रणाम है, बार बार प्रणाम। निम्नलिखित महाकाव्य के लक्षणों में किस विषय में एक कथन असत्य है? अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। तो इसमें जो असत्य है जल्दी से देख लेते हैं। इनमें सभी रस प्रधान रस के एक रूप होते हैं, यही एक असत्य है। नहीं, इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, सही सर्गो विभक्त होती है, आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद उत्पन्न होती है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य और निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य व्यंग्य भी है। यह कथन किसका है? ये कथन है अध्यापक पूर्ण सिंह का, सरदार पूर्ण सिंह या अध्यापक पूर्ण सिंह। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है रामविलास शर्मा जी। नदी कोस भर टेढ़ी का संस्कृत अनुवाद होगा, तो यह होगा नदी कोसा कुटला। सी नंबर 101। निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो सिद्ध परंपरा का है तो पुतलीपा है। परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है तो पुतलीपा है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गिब्सन। तो
लिटरेचर के हैं, और ये डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी जहाँ से आ जाए तो गिलक्राइस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो सात्विक अनुभव जो नहीं है तो विषाद, देख लें आप कौन सा कमेंट कर दें। सात्विक रोमांच, कृप, प्रलय। निम्नलिखित में से कौन सा तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तदित सजावट नहीं है। उपन्यास का मोटापा और उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ये डॉक्टर बचन सिंह का है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लाखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुल कातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो अद्भुत रस की, अद्भुत की हो रही हमें, अद्भुत रस की। भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन था? तो भारतीय नाटक मंडली द्वारा पहला नाटक जो था भारतीय औसत राजा औसत हरिश्चंद्र था। उपन्यास रहस्य किसका शीर्ष निबंध है? तो बाल मुकुंद गुप्ता का है उपन्यास रहस्य। निर्भय भीम वियोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, धा नहीं है, धा और पा, भा, ये सब ओष्ठ ध्वनि। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। बताइए, माता पिता के नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, सब याद करना पड़ेगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा शिमुजेला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण है? ओज गुण है। 112 हो गया। 113 दे रहे। एक ही कथन चेतन उपेंद्र नाथ का कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। केंद्रीय बात है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? चेतन सब में रहा है लेकिन गर्म राख में नहीं था, गिरती दीवारें, शहर घूमता और एक नन्ही कदिल में, सब ये उपेंद्र नाथ के समय चेतन पात्र था। इसमें गर्म राख में नहीं है। बताइए, ये पूछ लेता है किसमें नहीं था। कितना डीपली पूछता है, कैसी तैयारी चाहिए आप जानते हैं। नाटकों में कारों में कौन सा युग सुलेमित नहीं है? जो नहीं है तो एक सत हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये सुलेमित नहीं है। सी नंबर। और सब सुलेमित है। रघुकुल, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभन्यू, लक्ष्मी नारायण लाल और गोपादान, विनोद स्तूगी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपका जो लिक्विड वाला है, शराब नहीं है। गुलाब, हिसाब, जवाब सब है। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये आपकी पंक्ति ली गई कबीर की परचाई से। राम से आप रामचरितमानस में लगा देंगे, जैसे लगाया वैसा नहीं, कबीर की परचाई से। उर्दू को यामिनी भाषा का श्रेय किसको मिला? कहने का श्रेय तो लल्लू लाल को मिला। चलिए, 118। युष्मत शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तुभ्यम तथा तौ, तुभ्यम और तौ। शयन में संधि है तो शयन, अयादि, नयन, पवन, पवन, पोधनन, शयन से धनन, आयादि। जिस समझ पद में पूर्व तथा उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थीय प्रधानता होती है, उसमें होता है बहुब्री समास। दशानन, अब देखिए दशानन 10 सिरों वाला ऐसे नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें रावण का जिक्र किया गया है। तो बहुब्री समास जैसे कई शब्द हैं, जैसे नाम भगवान के, ये सब बहुब्री समास में आते हैं। योग रूढ़ में भी आते हैं। शनि कज्जल चस झस लगन उपजयो, सुदिन स्नेहु क्यों न पही हवे भोगयो लही सुदेशु सब बहुदेहु। बिहारी की उपदेहों की बहुव्यक्ता कौन सा प्रकट हुआ है? तो उसमें बिहारी के वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ है। चलिए, 122 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपका पंख है, रात्रि नहीं है, कार नहीं, देव नहीं। सखी शब्दी दोहरा कहीं की हिनी खान, भगत निरूपी भगत काली निदही बेन पुराण। किसकी है? किस रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। मर गया दीपक नाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो चंद किशोर जायसवाल जी। मर गया दीपक नाथ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष
कब हुआ था? तो 1865 हुआ था। ये 125 क्वेश्चन हो गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए, आप चैनल में नए, चैनल सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए। कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।